मध्य प्रदेश की 100% सही खबरें देखने के लिए एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में आज गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मऊगंज, मैहर, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया में आज बारिश के आसार हैं। एमपी में जल्द ही 200 नए निजी नर्सिंग कॉलेज खुलने जा रहे हैं। इनमें नर्सिंग की करीब 20,000 सीटें होंगी। हालांकि इन कॉलेजों में अब तक शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाना था, लेकिन विभाग की लेट लतीफी के कारण अब तक इन कॉलेजों को मान्यता ही प्रदान नहीं की जा सकी है। लंबे अंतराल के बाद कंप्यूटर बाबा यानी नामदेव दास त्यागी एक बार फिर सक्रिय हो गए हैं। इस बार वे गौ न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और दान का पीपा लेकर शहर शहर पहुंच रहे हैं। दिलचस्प यह है कि उनकी इस यात्रा को संत समाज का खास समर्थन नहीं मिला है। एमपी हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो के दुरुपयोग का मुद्दा उठा। मेटा कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने माना कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हाईकोर्ट सुनवाई के वीडियो का गलत इस्तेमाल हो रहा है और कहा कि आपत्तिजनक वीडियोज के यूआरएल लिंक मिलने पर उन्हें हटाया जाएगा। जबलपुर के नानाजी देशमुख वेटरनरी विश्वविद्यालय में इस साल कश्मीरी पंडितों और लेह लद्दाख के छात्रों के लिए आरक्षित 25 सीटों पर बड़ी संख्या में आवेदन आए हैं। 24 सितंबर को हुई काउंसलिंग में 35 से ज्यादा छात्रों ने रुचि दिखाई, जिससे इस बार सभी सीटें भरने की संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में करीब 1 किलोमीटर की पदयात्रा कर प्रदेश में स्वदेशी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से स्वदेशी अपनाने और आत्मनिर्भर बनने की अपील की और बताया कि पूरे प्रदेश में स्वदेशी मेले आयोजित किए जाएंगे। छिंदवाड़ा के पुआमा में 60 हेक्टेयर में एक अनोखा नगर वन बनाया जा रहा है, जहां पौधे ग्रह नक्षत्र के हिसाब से रोपे जाएंगे। इसमें स्मृति वन, औषधीय पार्क, चिल्ड्रन पार्क, बटरफ्लाई पार्क, वॉच टावर और नेचर ट्रेल जैसी सुविधाएं होंगी और ऑक्सीजन बैंक के रूप में काम करेगा। मैहर के मां शारदा देवी मंदिर में नवरात्रि के दौरान वीआईपी दर्शन पास की नई व्यवस्था शुरू की गई है, जिसका शुल्क 1,100 रुपए है। इस पास के जरिए श्रद्धालु बिना कतार में लगे सीधे दर्शन कर सकते हैं और उन्हें विशेष प्रसाद, चुनरी, प्रतीक सिक्का और गाइड की सुविधा भी मिलेगी। एमपी के सोयाबीन किसान पीला मोज़ैक वायरस से परेशान हैं, जिसने नीमच सहित कई जिलों में फसल पूरी तरह बर्बाद कर दी है। किसान अपने नष्ट हुई फसल के 100% मुआवजे की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर रहे और कहा 7 दिन में मांग नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भोपाल में गणेश विसर्जन के दौरान दोगुनी प्रतिमाएं विसर्जित होने के बावजूद तालाबों की सेहत में सुधार देखा गया है। एमपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट में बीओडी 22 से घटकर 5.2 दर्ज किया गया, जो जलीय जीवन के लिए अनुकूल है। भोपाल के गैंगस्टर यासीन अहमद उर्फ मछली की दादी और परिवार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने मकान ध्वस्त करने, बैंक खाते फ्रीज और शस्त्र लाइसेंस निलंबित करने को चुनौती दी है। कोर्ट ने कलेक्टर और डीसीपी क्राइम को 24 घंटे में दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के आदेश दिए। जीएसटी दरों में कटौती को लेकर एमपी की राजनीति गर्मा गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के चौक बाजार में फायदे गिनाने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भोपाल के न्यू मार्केट पहुंचे और दुकानदारों से चर्चा की। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गाय के मांस पर 0 टैक्स लगाकर उसे बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री बोले, सोयाबीन की एमएसपी 5,300 रुपए तय की गई है और यदि किसानों को बाजार में 5,000 रुपए दाम मिलता है तो 300 रुपए अतिरिक्त भावांतर योजना से दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि खराब हुई फसलों का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। एमपी में खाद संकट के बीच कालाबाजारी और नकली खाद का मामला सामने आया है। सागर जिले के खुरई क्षेत्र के सिलोधा गांव में कृषि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मारकर एक मकान से इफ्को डीएपी की 99 संदिग्ध बोरियां जब्त की और गोडाउन सील कर दिया। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टरों ने जटिल सर्जरी कर 29 वर्षीय युवक के दिल में फंसी एयरगन की 3 सुइयां सफलतापूर्वक निकाल लीं। 1 साल पहले एयरगन हमले के बाद युवक लगातार सीने के बाएं हिस्से में दर्द से जूझ रहा था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने
आयकर ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की अंतिम तारीख को 1 महीने आगे बढ़ा दिया है। 30 सितंबर को ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की मियाद खत्म हो रही थी। अब 31 अक्टूबर तक रिपोर्ट जमा की जा सकेगी। संयोगितागंज पुलिस ने नकली आभूषण गिरवी रखकर 21.62 लाख रुपए का आरण लेने और शुद्धता परखने वाले सुनारों की मिलीभगत के मामले में 4 के खिलाफ केस दर्ज किया है। उज्जीवन बैंक की जावरा कंपाउंड शाखा में ऑडिट के दौरान नकली आभूषणों का घोटाला उजागर हुआ। मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग की अगुवाई में 2 सदस्यीय टीम ने ट्रेन सेट और अनुरक्षण अवसंरचना का निरीक्षण शुरू किया। इस दौरान यात्री सुरक्षा, सुविधा और ऊर्जा दक्षता को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई 3 कोच वाली मेट्रो ट्रेन की जांच की गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोयाबीन बिक्री में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दर मिलने पर अंतरराशि के भुगतान की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सोयाबीन की फसल का एमएसपी रेट 5,300 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपीएसबी ने माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। अप्रैल में इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। सिवनी जिले के छपारा थाना अंतर्गत सादक सिवनी गांव में दलित समाज के लोगों को गांव के दबंगों ने दुर्गा पूजा पंडाल में आकर पूजन दर्शन करने से रोक दिया। दर्शन करने पहुंचे लोगों से गाली गलौज करने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हाई कोर्ट की युगल पीठ ने शहडोल कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह द्वारा एनएसए के तहत अवैध हिरासत आदेश जारी करने पर सरकार और उच्च अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कलेक्टर ने गलती स्वीकार की और 2 प्रकरणों को एक साथ निपटाने का हवाला दिया। मैहर में शारदेय नवरात्र मेले में एक ऑटो चालक ने श्रद्धालुओं से अधिक किराया वसूलने और जबरन महंगा प्रसाद दिलाने का मामला उजागर हुआ। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर दुकान का लाइसेंस निरस्त कर सील कर दिया। ग्वालियर में जीएसटी कम होने के बावजूद गली मोहल्लों की दुकानों पर सामान पुरानी कीमतों पर मिल रहा है। सुपरमार्केट और डिपार्टमेंटल स्टोर पर ही छूट मिल रही है। छोटे सिक्कों की समस्या और पुराना स्टॉक होने से दुकानदार एमआरपी पर ही सामान बेच रहे हैं। शारदीय नवरात्र में मध्य प्रदेश के मैहर में मां शारदा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक करीब 4 लाख भक्तों ने माता के दर्शन किए हैं। बड़ी संख्या में भक्तों का आना जारी है। कोई भक्त पैदल माता मंदिर पर पहुंच रहा है तो कोई दंडवत करते हुए। उज्जैन में बुधवार रात गरबा कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने आई लव महाकाल लिखा, बैनर लहराया और जय महाकाल के जयकारे लगाए। यह कदम पिछले दिनों ईदगाह पर लगाए गए आई लव मोहम्मद पोस्टर के विरोध में उठाया गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना जनमन आवास में गबन का मामला सामने आया है। पंचायत सचिव ने अपने पुत्र के साथ मिलकर आदिवासी हितग्राहियों के आवासों के 3 करोड़ रुपए डकार लिए। भोपाल हवाई अड्डे पर प्रोटोकॉल ड्यूटी पर तैनात नायब तहसीलदार दिनेश साहू का दिल का दौरा पड़ने से निधन। ड्यूटी पर ही तबीयत बिगड़ी। निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। फेसबुक पर फेक प्रोफाइल्स का खतरा बढ़ता जा रहा है। कई लोग लड़कियों की नकली आईडी बनाकर चैट करते हैं और धीरे धीरे भरोसा जीतकर ठगी करने लगते हैं। ऐसे मामलों से बचने के लिए प्रोफाइल डिटेल्स, एक्टिविटी और फ्रेंड लिस्ट जांचें। फिल्म अभिनेता संजय दत्त महाकाल मंदिर पहुंचे। वे यहां बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि बाबा के दरबार में आना मेरा सौभाग्य है। बाबा ने आज मुझे यहां बुलाया है, मैं हमेशा यहां पर आता रहूंगा। एमपी के सरकारी आयुर्वेद अस्पतालों में कैंसर रोगियों के लिए ओजोन थेरेपी शुरू की जा रही है। यह उपचार रेडिएशन से होने वाले दर्द को कम करने में मदद करेगा और इसे इंदौर के शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय अस्पताल में प्रायोगिक रूप से लागू किया गया है। मध्य प्रदेश साइबर सेल ने साइबर क्राइम मिटिगेशन सेंटर शुरू किया है। इसका उद्देश्य साइबर ठगों तक पहुंचने वाली रकम रोकना और पैसा वापस दिलाना है। 2 घंटे में शिकायत दर्ज कराने पर पैसा फ्रीज हो सकता है। भोपाल से शुरू इस सेंटर ने अब तक 60 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। रतलाम दौरे पर पहुंचे रेलवे बोर्ड चेयरमैन सतीश कुमार ने स्टेशन का निरीक्षण किया और गंदगी व ट्यूटी फ्लोरिंग देखकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने यात्रियों से सुविधाओं का फीडबैक भी लिया और मौके पर ही मैकेनिकल प्रबंधन को सफाई सुधारने के निर्देश दिए।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल अंचल में यूरिया का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। खेती के लिए सब्सिडी वाले यूरिया का उपयोग डीजल वाहनों में डालने और मिलावटी दूध, नकली शराब बनाने में होता है। इससे यूरिया की किल्लत बढ़ी। मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड की डबरा ग्वालियर शाखा में बड़ा गोल्ड घोटाला सामने आया है। कंपनी की आंतरिक ऑडिट में खुलासा हुआ कि 26 ग्राहकों का करीब 4 किलो 380 ग्राम असली सोना नकली सोने से बदल दिया गया। भोपाल मेट्रो 15 अक्टूबर से दिवाली के अवसर पर शुरू हो सकती है। सीएमआरएस की टीम ने 3 कोच वाली ट्रेन और सुभाष नगर डिपो सहित सुरक्षा और सुविधाओं का निरीक्षण किया। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाकर ब्रेकिंग सिस्टम, कंट्रोल रूम और अन्य मानकों की जांच की गई। भोपाल इटारसी के बाद अब इटारसी आमला के बीच तीसरी रेल लाइन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आमला से इटारसी के बीच 130 किलोमीटर क्षेत्र में तीसरी रेल लाइन बिछाने के लिए मिट्टी का बेस बनने के बाद अन्य काम हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव गुरुवार को सागर जिले की सुरखी विधानसभा के जैसी नगर पहुंचे। यहां पर उन्होंने लाडली बहनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि दीपावली के बाद भाई दूज से लाडली बहनों को 1500 रुपए मिलना शुरू होंगे। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है, जहां लोकायुक्त की टीम ने नगर निगम के सफाई दरोगा और एक थर्ड आई कंपनी के सुपरवाइजर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। रिश्वतखोरों के खिलाफ ये एक्शन शिकायत दर्ज कराए जाने के महज 24 घंटे के अंदर लिया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के तीनों गेट जमतरा, कर्माजिरी और टूरिया 1 अक्टूबर से खुल जाएंगे। 3 माह बाद पर्यटक सफारी का लुफ्त उठाने के साथ बाघ का दीदार कर सकेंगे। हालांकि इस बार उन्हें 10% अधिक प्रवेश और गाइड की बढ़ी हुई फीस देनी होगी। सिवनी जिले के दूरदराज क्षेत्रों में अवैध शराब की बिक्री बढ़ती जा रही है, जिसे रोकने में आबकारी विभाग नाकाम दिख रहा है। इससे राज्य को लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। बावजूद इसके विभाग सिर्फ औपचारिक कार्रवाई कर अपनी पीठ थपथपा रहा है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने गुरुवार को सीहोर जिले के बिल्किसगंज सीएचसी स्वास्थ्य शिविर पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा कि 2000 डॉक्टरों की भर्ती की घोषणा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में हम स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही अस्थिरता का असर सोने चांदी के दामों पर दिखाई दे रहा है। दोनों धातुओं के दाम पिछले साल के मुकाबले 2 गुना बढ़े हैं। स्थानीय बाजार में सोना 1,17,500 रुपए प्रति 10 ग्राम व चांदी 1,38,200 रुपए रही। मुख्यमंत्री मोहन यादव सागर जिले के जैसी नगर पहुंचे। यहां पर उन्होंने सुरखी विधानसभा के जैसी नगर का नाम बदलकर जय शिवनगर करने की घोषणा की। इस दौरान सीएम ने कहा कि आपका प्रस्ताव आने पर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। टीकमगढ़ में आयोजित संभागीय शालेय खेल प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के साथ खराब व्यवस्था का मामला सामने आया है। 30 से अधिक टीमों के खिलाड़ियों को गुणवत्ताहीन भोजन और नाश्ता दिया गया, जिसमें खेल के दूसरे दिन कीड़े भी निकले। खिलाड़ियों ने विरोध जताया है। हाईकोर्ट ने दतिया के एसडीएम संतोष तिवारी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर मांगा गया रिकॉर्ड समय पर नहीं दिया, जिससे सुनवाई विलंबित हुई। एसडीएम पर 25,000 का जुर्माना लगाया गया और मामला मुख्य सचिव व कलेक्टर को विचार के लिए भेजा गया। एमपी में एसजीएसआईटीएस इंदौर अगले सत्र से सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हिंदी माध्यम से पढ़ाई शुरू करेगा। नए सिलेबस और किताबें हिंदी में उपलब्ध होंगी। साथ ही ब्रिज कोर्स और इंडस्ट्री केंद्रित प्रशिक्षण से छात्रों के करियर और प्लेसमेंट पर ध्यान दिया जाएगा। छतरपुर जिले के सांदीपनी सीएम राइज स्कूलों में छात्रों के लिए बस सुविधा नहीं होने से समस्या बढ़ गई है। छतरपुर, नौगांव, बड़ा मलहरा, बक्सवाहा और राजनगर में स्कूल संचालन तो चल रहा है, लेकिन बिजावर, लक्कुशनगर और गौरीहार में भवन निर्माण में देरी के कारण मॉडल स्कूल के रूप में संचालन जारी है।
त्योहारों के समय सोशल मीडिया पर आकर्षक रील्स और विज्ञापन देखकर ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सावधान रहें। ऐसे में फर्जी वेबसाइट से लोगों को ठगने वाले सक्रिय रहते हैं। जो प्रोडक्ट विज्ञापन में दिखाया गया हो और जो भेजा गया उसकी क्वालिटी में अंतर भी हो सकता है। इन दिनों गर्मी और वायरल संक्रमण का डबल अटैक लोगों की सेहत बिगाड़ रहा है। तेज गर्मी और मौसम में बदलाव के कारण वायरल संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिससे दिन के सिर्फ 4 घंटे दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक में ही लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी है। डॉक्टरों ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। दमोह में महाराणा प्रताप चौक से जटाशंकर मंदिर तक बनने वाली करीब आधा किलोमीटर की मॉडल रोड 4.5 साल बाद भी अधूरी है। ट्रैफिक जाम की समस्या दूर करने के उद्देश्य से शुरू हुई इस सड़क ने अब खुद परेशानी बढ़ा दी है।